हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं कि अगर किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में उनका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और उनका मन है कि उनको ये केस अब सेटल कराना है, ख़त्म करना है, आपस में समझौता कर लेना है, तो ये केस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, इवन जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत एनकरेज करते हैं कि केसेस को आपसी रजामंदी से जहाँ तक हो सके ख़त्म किया जाना चाहिए और कोर्ट से जो लिटिगेशन की पेंडेंसी है वो कम हो जानी चाहिए। तो अगर आप जो भी जज आपके केस में बैठे हैं, जिस जज के आगे आपका केस पेंडिंग है, लगा हुआ है, तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, आपकी पूरी हेल्प करते हैं उस केस को ख़त्म करवाने में, समझौता करवाने में। इनफैक्ट ऑर्डर 23 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के तहत हर लिटिगेंट को, जो भी केसेस लड़ रहे हैं, उनको ये सुविधा दी जाती है कि वो किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपना कोई पोर्शन ऑफ क्लेम या एंटायर क्लेम जो है विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे सभी क्लेम को सभी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट भी विड्रॉ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और केस को कोर्ट के अंदर ही सेटल कर सकते हैं। इवन जो एक्सटर्नल फोरम्स हैं, वहाँ पे भी कोर्ट्स जो हैं मीडिएशन के लिए केसेस को रेफ़र कर देती हैं अंडर सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कि आपका केस मीडिएशन में चला जाता है, जहाँ पे कोर्ट की मीडिएशन सेल जो है आपका केस में समझौता करवाती है, या फिर लोक अदालत को ये केस रेफ़र कर दिया जाता है और लोक अदालत में समझौते के तहत केस को फाइनल कर दिया जाता है। और जो केस किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ डीड के तहत या कॉम्प्रोमाइज़ के तहत फाइनली एडजुडिकेट होता है कोर्ट्स में, या लोक अदालत के समझौते के तहत फाइनल ऑर्डर जिसमें आता है जिन केसेस में, उसकी कोई भी अपील नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार अगर आपका प्रॉपर दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से समझौता हो जाता है तो दोनों पार्टीज़ जो हैं आगे अपील करके उस डिस्प्यूट को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं और वो डिस्प्यूट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जो कोर्ट्स हैं एनकरेज करती हैं कि केसेस जो हैं अगर आपसी समझौते से ख़त्म होते हैं, सेटल होते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, क्योंकि उसमें आगे लिटिगेशन होने का स्कोप नहीं बचता है। थैंक यू।